वेलकम बैक जी। और एक बार फिर हम आ चुके हैं और मैंने जैसा आपको बताया था कि दुनिया भर के अंदर जो मुनफरिद किस्म के वाक़यात होते हैं जिसके ऊपर कभी आपको हंसी आती है, कभी रोना आता है, कभी आप हैरान रह जाते हैं, तो इसी तरह हमारी टीम ने भी बड़ी कोशिश की है कुछ दुनिया भर के वाक़यात को गैदर करने की और आप तक पहुँचाने की। तो मैं आपको बता दूँ, ज़रा हमारे प्रोड्यूसर साहब वो फुटेज चलाना शुरू करें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा कि गोल्फ गेम के दौरान कैंगरूज के बड़े झुंड ने जो है वो दावा बोल दिया, और जब धावा बोला तो ये चीज़ सामने आई कि ऐसा महसूस हुआ कि ये सिलसिला जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा ना। इतने सारे कैंगरू सामने आ गए और ये गोल्फ ग्राउंड था और वो वहाँ पर विक्टोरिया में जो है वो गोल्फ खेल रहे थे और खेलते हुए खिलाड़ी भी शशदर रह गए कि ये इतने सारे कैंगरूज हैं। अब ये ऐसा लग रहा था कि जैसे वेलकम करने आ जाते ना, या फिर वो इस तरह हो रहा था। ये बड़ा मज़ेदार एक व्यू था और ये रुकने का नाम ही नहीं लेते। इतनी बड़ी तादाद में थे ये लोग कि ये कहाँ से आए, कहाँ चले गए, नोबडी नोज़, लेकिन ये आ गए थे। वो कहते हैं ना कि बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये सारे अब्दुल्ला थे जो दीवानों की तरह गोल्फ ग्राउंड के अंदर दौड़े जा रहे थे। बहरहाल अगर इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया से भी शामिल करेंगे। एक दिलचस्प खबर है कि दुल्हा को, जो दुल्हा है ना, उस दूल्हे को बड़ा धचका लगा था। अब वो धचका क्या लगा आपको बताता हूँ कि शादी के 2 हफ्ते के बाद दुल्हन जो है ना वो लड़का निकली। ये बड़ा धोखा हुआ उसके साथ, फ्रॉड हुआ है कि एक शख्स को अपनी शादी के 2 हफ्ते के बाद पता चला कि उसकी बीवी दरअसल मर्द है और सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी से लड़की बनकर उसके साथ डेटिंग करता रहा। तो खबरदार, पापा की रानी और प्रिंसेस लिली और वो चॉकलेटी प्रिंसेस की जो आईडीज़ है ना, उन पे अगर आपने मैसेज किया या उनसे कोई मैसेज आया, शादी तक बात नहीं पहुंचानी है आपने, क्योंकि पैकेटिंग के बाद फिर वो अंदर से लड़का ही निकलेगा तो फिर फ़ायदा क्या। अच्छा, माशाल्लाह से लग भी रहा है, लड़की खूबसूरत तरीन लड़की लग रहा है ये जो बना है ना, इससे कुछ सीखना पड़ेगा। बहरहाल ये बड़ा धोखा हुआ और ऐसा धोखा जो है वो इंसान को तोड़ देता है ना अंदर से। अच्छा, कराची से भी हम कुछ एक खबर करते हैं शामिल। हमारा कराची भाई और कहीं का नहीं। मसनूई दांत लगाकर कुर्बानी के जानवर बेचने वाले मियाँ बीवी को जो है वो गिरफ्तार किया है। कहानी कुछ यूँ थी कि व्यापारी जो मियाँ बीवी हैं वो हैदराबाद से कराची जानवरों की फ़रोख्त करने आते थे और पुलिस ने, चले कुछ तो किया ना, पुलिस ने यही कर लिया ना, मसनूई दांत लगाकर कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त करने वाले जो मियाँ बीवी थे उनको पकड़ लिया। अच्छा, ये मियाँ बीवी मुझे लगता है नस्ली किस्म के डेंटिस्ट है ना। अगर ये बैठे किसी भी जगह पर क्लिनिक खोल के तो इनका क्लिनिक बड़ा चलेगा। और ये दांत मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे बकरों को दांत लगाए, कैसे उनकी जो है वो पूरी सर्जरी करते थे। ये देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत दांत लगाए। तो अगर किसी को दांत लगवाने तो ये मियाँ बीवी से रब्ता करें। हमें रेट नहीं पता कि कितने, लेकिन पकड़ेगा। अच्छा, ये आलम हो चुका है कि इंसानों के दांत लगने के साथ साथ अब बकरों के, गाय भैंस और बैल के, इन सब के दांत भी लगना शुरू हो गए। ज़माना जो है वो आगे बढ़ गया है। बहरहाल अगर स्विट्ज़रलैंड की तरफ बढ़ते हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर अजीब वाक़यात हुई। जो आप पॉट देख रहे हैं ना, ये पॉट क्या है? ये कोई रॉकेट नहीं है, कोई उड़ने की जगह नहीं है। जो मौत के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए ये डेथ पॉट बनाया गया है पहली दफ़ा, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये कुछ हफ्तों के अंदर इस्तेमाल किया भी जाएगा। और इसमें होगा ये कि जो मरीज़ हैं उनकी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए, उनकी ख्वाहिश पर ज़िंदगी का ख़ात्मा करने के लिए ये नाइट्रोजन भरकर जो है मरीज़ को ऑक्सीजन से मरहूम कर दिया जाता है और फिर उसकी महरूम कर दिया जाता है और फिर मरहूम भी कर दिया जाता है। महरूम से मरहूमी तक का सफ़र जो है वो किया जाता है। बहरहाल अमारात की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी खबर हमारी है, ये बड़ा अच्छा है भाई। एमिरेट्स के जो अमारात है उसमें एक शख्स को गधा कहने पर 2 अफराद पर जुर्माना आयद किया गया। और जुर्माना जो आयद किया गया वो मैं बता दूं कि ये अदालत ने बताया कि भाई ये तौहीन करने और मारने के जुर्म में जो है वो आता है और ये मुतासर किया इसको, और मुआवजे के तौर पर उसके ऊपर जुर्माना किया गया। अच्छा, गधा कहने पर सिर्फ, कैन यू इमेजिन कि जस्ट गधा का। और हमारे यहाँ तो कहते हैं चलते फिरते ना, तो ये गधे क्या कर रही है। तो अगर हमारे यहाँ भी ये लॉ अप्लाई कर दिया गया है तो अच्छे खासे लोग जो या तो जेल के अंदर होंगे या फिर उनके ऊपर जुर्माना आयद किए जाएंगे। बहरहाल ये एक छोटा सा सेगमेंट हमारी टीम की कोशिश थी और आपको ये दिलचस्प मुनफरद किस्म के जो वाक़यात हुआ करेंगे उनसे हम किनार कराया करेंगे और आपको भी पता चलेगा दुनिया भर में हो क्या रहा है। सिर्फ आपके घर में ऊट पटांग और जो है वो फ़नी हरकतें नहीं होती हैं, बच्चे करते हैं, बड़े भी करते हैं, कभी बड़े बच्चे भी करते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो हो रहा है ना वो आपको हम हमेशा दिखाया करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, और प्रोग्राम का मॉर्निंग शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपके फीडबैक से हमें एनर्जी मिलती है हमारी टीम को, और
फीडबैक के बाद हम कोशिश करते हैं कि जो आप चाहते हैं वो इस मॉर्निंग शो में दिखाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।